हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शॉक लॉस क्यों होता है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम बालों की बात करते हैं तो बालों की जो ग्रोथ है, लाइफ है, वो साइकिल्स में होती है। देयर आर 3 स्टेजेस: एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टेलोजन फेज। एनाजन फेज 3 to 6 years के लिए होता है, कैटाजन फेज 2 to 3 weeks के लिए होता है, टेलोजन फेज अबाउट 3 months के लिए होता है। एनाजन फेज से ग्रोथ फेज होता है जिसमें बालों की ग्रोथ होती है। कैटाजन फेज में बालों की ग्रोथ रुक जाती है और टेलोजन फेज में बालों की शेडिंग होती है। तो नॉर्मली जब हम देखते हैं कि बाल में 10% जो बाल है हमारे वो टेलोजन फेज में होते हैं, बाकी 90% एनाजन फेज में होते हैं। हमारा जो हेयर है, ये एनाजन से टेलोजन का जो पूरा साइकिल है, ये 6-6.5 साल में कंप्लीट करता है और एक लाइफ स्पैन में हमारे पास 20 से 25 साइकिल्स होती हैं हेयर की, जिसमें हेयर की ग्रोथ पूरी होती है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें हम ग्राफ्ट्स निकालते हैं, वो बॉडी से ब्लड सप्लाई कट होती है, उसको हम स्टोर करते हैं, स्लिट्स बनाते हैं, स्लिट्स बना के उनको दोबारा से री इम्प्लांट करते हैं। इस सब के अंदर जो हमारे हेयर हैं वो एनाजन से शिफ्ट होते हैं टेलोजन फेज में, यानी कि जो ग्रोथ फेज के जो बाल हैं वो शेडिंग फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। और नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट के 2 से 3 हफ्ते के बाद ये टेलोजन फेज शुरू हो जाती है, हमारे बाल शेड हो जाते हैं और शेड होने के बाद वो 4 to 6 months में वापस ग्रो करते हैं। नाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बाल शेड होते हैं तो उसके पास के जो सराउंडिंग हेयर हैं वो भी शॉक लॉस से लूज होने लगते हैं। तो नॉर्मली जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बालों का शेडिंग है उसको एनाजन एफ्लूवियम बोला जाता है, लेकिन जो सराउंडिंग नॉर्मल हेयर है उनकी भी अगर शेडिंग होती है तो उसको टेलोजन एफ्लूवियम बोला जाता है। तो ये 2 रीजंस हैं। एक तो आपने जो ट्रांसप्लांट बाल किए वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर शेड होना शुरू हो गए, लेकिन विद टाइम वो वापस आ गए। एंड सेकंड, जो सराउंडिंग बाल हैं जिनको हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया वो भी आपके शेड हो रहे हैं, जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, और वो फिर कुछ टाइम के बाद वापस आते हैं। तो ये 2 डिफरेंट कॉजेज हैं हेयर लॉस होने के ट्रांसप्लांट के बाद, एनाजन एफ्लूवियम और टेलोजन एफ्लूवियम। तो एक कुछ बातें हमें समझना है कि हम इस शॉक लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। शॉक लॉस को कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे पहले अगर हम मिनॉक्सिडिल और डीएचटी ब्लॉकर शुरू कर देते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद भी इनको जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो शॉक लॉस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे एमएसएम करके आता है, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, विटामिन सी, ये आप दे सकते हैं एज अ सप्लीमेंट एंड अदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो हमारे हेयर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और शॉक लॉस को कम कर सकता है। When we are extracting hair from the donor area, जितना छोटा पंच साइज हम यूज करेंगे उतना डैमेज कम होता है सराउंडिंग हेयर को, उतना रिकवरी बेटर होता है और शॉक लॉस कम होता है। जितना हमारा स्टोरेज बेटर होगा ग्राफ्ट्स का, आउट ऑफ बॉडी टाइम ऑफ ग्राफ्ट्स कम होगा, जितना टाइम हम उसको बॉडी से बाहर रख रहे हैं उतना शॉक लॉस हमारा कम होगा और ग्रोथ फास्टर स्टार्ट होगी। ऐसे जब हम होल्स करते हैं रिसिपिएंट एरिया में तो होल्स को हम कितनी दूरी में करें। अगर हम बहुत डेंस पैकिंग करते हैं तो नेक्रोसिस और शॉक लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम मॉडरेट डेंसिटी करते हैं वो बेटर होता है, उसमें शॉक लॉस के चांसेस कम होते हैं और ग्रोथ भी हमारी ज्यादा बेटर आती है। सिमिलरली हमने ये देखा कि अगर हम बियर्ड से या बॉडी हेयर को लेते हैं ट्रांसप्लांट के लिए उसमें हमारा शॉक लॉस कम आता है कंपेयर टू द शॉक लॉस दैट वी गेट फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड। तो ये डिफरेंट बॉडी के किस हिस्से से हमने बाल लिए उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा शॉक लॉस कितना हो रहा है। एक बात आपको ये भी समझना है कि जब ये शॉक लॉस हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट, इसमें आपकी जो हेयर रूट है वो शेड नहीं होती है, सिर्फ ऊपर का बाल शेड होता है। तो द रूट इज नॉट शेड, ओनली द हेयर गो इज शेड। तो नॉर्मली जब आप ये शेडिंग करते हैं
तो ये कुछ टाइम में, मे बी 3 months to 6 months में दोबारा रीग्रो कर जाता है। दिस इज नॉट रियल लॉस ऑफ द हेयर। तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आप अननेसेसरली पैनिक नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल चले गए हैं और बाल रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आने में 4-5 महीने का वक्त लगता है। शुरू में आपका हेयर फॉल होता है, आपके बाल चले जाते हैं। इस स्टेज को कुछ लोग अगली डकलिंग स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें बाल चले जाते हैं, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, तो इसको अगली डकलिंग स्टेज भी बोला जाता है, जो विद टाइम धीरे धीरे सेटल कर जाती है और फिर आपके बाल ग्रो करते हैं एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सो कीप पेशेंस, कीप यूजिंग योर मेडिसिन, मिनॉक्सिडिल एंड DHT ब्लॉकर्स। डू नॉट ट्राई टू गो फॉर वेरी हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज उसमें आपकी हेयर शेडिंग ज्यादा होती है। यूजिंग द राइट इक्विपमेंट्स, राइट साइड ऑफ पंचेस, स्टोरिंग योर ग्राफ्ट इन अ राइट सोल्यूशन एट राइट टेम्परेचर, ये सब चीजें हैं जो हमारी हेयर शेडिंग को कम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।